आज हम लोग हल करेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल का मैथ मॉडल पेपर। आइए देखते हैं। 15 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 15 और 18 का लौसा ज्ञात कीजिए। तो 15 और 18 का लौसा ज्ञात कीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न हम हल करा रहे हैं। तो 15 और 18 का जब लौसा निकालेंगे तो 15 और 18 का लौसा ध्यान से समझेंगे। ये सबसे पहले 2 से कटेगा तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 9 18। अब ये किससे कटेगा? 3 से, 3 पचे 15 और 3 त्रिक का 9। अब ये किससे कटेगा? 3 से, 5 उतार लेंगे, 3 एक अन्नम 3। अब ये किससे कटेगा? 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5। तो क्या लिखेंगे? लौसा बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। क्या हो जाएगा? 5 त्याई 15, 15 त्या 45, 45 दूना 90, 90 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? अभी हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करा रहे हैं। 18 और 24 का मौसा ज्ञात कीजिए। 18 और 24 का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 18 का मौसा और 24 का मौसा कैसे निकालेंगे? तो ये होगा 2 9 18, 3 त्रिक का 9, 3 एक अन्नम 3। ये किससे कटेगा? 2 से, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना के 4, 2 छके 12, 2 त्याई 6, 3 एक अन्नम 3। ठीक है, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जो कॉमन होता है वही मौसा होता है। तो 3 दूना के 6, यही इसका मौसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन से क्या कह रहा है इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या छांटिए। और ऑप्शन है √25, √81, 5/3। ठीक है, और लास्ट वाला ऑप्शन है डी 5 प्लस √2। तो 5 प्लस √2। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें कोई परिमेय संख्या जब जोड़ेंगे तो वो भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ठीक है, अब इसी तरीके से हम सब क्वेश्चंस हल कराएंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, तभी इसका लाभ प्राप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन 5x - 3y बराबर 2 में x बराबर 1 रखने पर y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, यहाँ पे जब x बराबर 1 रखेंगे, x की जगह पे 1 रख लिए, -3y बराबर 2। तो ये हो जाएगा -3y बराबर 2। 5 एक अन्नम 5, ये प्लस में जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब घटेगा तो -3 इधर, -3y इधर, माइनस माइनस कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 1। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शनल क्वेश्चन अभी करा रहे हैं हम हल करके। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो 1 - 4x + 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। इसको सबसे पहले लिख लेंगे 4x² - 4x + 1 बराबर 0। मूलों का योगफल कह रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b का मान क्या है? तो -4 है, और a का मान क्या है? तो 4 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/a आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 4 से 4 काटेंगे तो एक इसका
योगफल, मूलों का योगफल कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस बताना है कि मूल वास्तविक है कि मूल काल्पनिक है, यही तो चीज़ बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम a बराबर क्या दिया है? 2 और b बराबर दिया है -4 और c बराबर दिया है 3। अब हमको d बराबर निकालना है। क्या निकालना है? b² माइनस 4ac। b का मान कितना दिया? -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का 2 मान दिया है और c का 3। अब इसी को हल कर लें। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना के 8, 8 त्रिक 24। 24 में से 16 घटाएंगे तो -8 बचेगा। -8 जो है वो 0 से छोटा है, तो क्या होगा? ये क्या होगा? किस प्रकार का होगा? ये मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा या काल्पनिक होगा। तो इसको लिखेंगे ये मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं है। अतः यह काल्पनिक है, तो काल्पनिक का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो ये वास्तविक होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है समांतर श्रेणी इसमें दिया है। क्या क्या दिया है? 10, 7, 4 डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद निकालने के लिए क्या निकालेंगे? n बराबर 20 दिया है, a बराबर 10 दिया है और d बराबर विभक्तिकर d बराबर सर्वांतर d बराबर 7 माइनस 10 कितना आएगा? -3। तो क्या कह रहा है इसमें? 20वां पद a 20 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पे यहाँ पे मान रखेंगे। क्या मान रखेंगे? ए की जगह पे 10 प्लस n के जगह पर 20 माइनस 1 और डी के जगह पर -3 रखेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे हल कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेज हम खसका देते हैं। अब आगे हो जाएगा 10 प्लस 20 में से 1 घटेगा तो 19 गुणे -3। तो 10 19 को 19 57 हो जाएगा ये। ठीक है, 57 में से 10 घटेगा तो -47 आ जाएगा। ठीक है, तो -47 इसका क्या आ जाएगा? 20वां पद आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिंदुओं 5, 0 और दूसरा बिंदु क्या कह रहा है? -12 और 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या होगा फार्मूला? रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मान रख देते हैं इसी पर। क्या मान रखेंगे? आप इधर रखते हैं मान। रूट के अंदर x1 की जगह पे क्या मान दिया है? 5, ये है x2, ये है y1, ये है y2। x1 की जगह पे 5 माइनस x2 की जगह पर -12 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस y1 0 है और y2 भी 0 है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे और कंटिन्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 12 5 17, 17 का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर करेंगे तो 17 ही इसका आंसर आ जाएगा, वर्ग मात्रक। ठीक है, इसका मात्रक होता है वर्ग मात्रक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 3x²
प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए आसान सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। के शून्यक तो शून्यक निकालने के क्या तरीका है? 3x² प्लस 3 दूना के 6। ठीक है, तो 3 दूना के 6 x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हम 3x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस कितना आएगा? x माइनस 2। यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा। यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर एक मान आएगा -2 और दूसरा मान क्या आएगा? 3x बराबर यहाँ पे +1 हो जाएगा तो x बराबर 1/3 हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। योगफल कह रहा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 प्लस 1/3। तो इसको हल करेंगे तो -5/3 आ जाएगा। ठीक है, -5/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्या कह रहा है कि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साइन ए बराबर 4/5। साइन ए का मान दिया है 4/5 तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन ए बराबर कितना होगा, यही मान पूछ रहा है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कौण। तो यहाँ से आधार निकाल लेंगे तो कौण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर कौण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कौण स्क्वायर दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर 25, लंब स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। तो 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 किसका वर्गमूल है? तो 3 का वर्गमूल 3 हो जाएगा ना। तो आधार कितना आ गया? 3। तो क्या होता है इसका मान? इसका मान होगा 10 ए बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? 4 और आधार कितना दिया है? 3 लाए हैं तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण है। ठीक है, तो एक कोई छड़ है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो थीटा, यही ज्ञात करना है। लंबाई उसकी छाया से, लंबाई 1 है और छाया √3 है। ठीक है, इसको x मान लें, इसको भी x चाहे तो मान लें। तो इसको हम कर लेते हैं x, यहाँ पे कर लेते हैं x √3। तो कोई मतलब नहीं है, अनुपात में हो तो कट ही जाएगा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे x बटे √3। तो x कट गया ना। फिर लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 किसका मान है? तो tan 30 का मान है। तो थीटा बराबर क्या मान आएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री ऑप्शन में है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? बिंदुओं 5, 0 और 0, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को उस बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम दोनों बिंदु कौन कौन से हैं? ये बिंदु है 5, 0 और दूसरा बिंदु कौन सा है?
दूसरा बिंदु है 4,0, ठीक है। M1 और M2 का अनुपात कितना दिया है, तो कितना दिया है, तो 2:3 का दिया है। तो निर्देशांक P बराबर, फार्मूला होता है M1x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 एक मान, और y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। M1 का मान दिया है 2, x2 का मान कितना दिया है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो x2 का मान कितना दिया है 0 प्लस M2 मान 3, x1 का मान 5 बटे कितना मान है M1 2 और M2 3। अब इसी तरीके से M1 का मान 2 और y2 का मान 4 प्लस M2 का मान कितना दिया है, M2 का मान दिया है 3 और y1 का मान दिया है 0, ठीक है, बटे M1 का मान क्या दिया है 2 प्लस 3, M1 और M2 दोनों का योगफल, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते रहेंगे। यहाँ इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 बटे 3 2 5। फिर इधर चलते हैं, 4 दूना के 8, इसका 0 बटे 5, तो कितना हो जाएगा 5 एक 5, 5 तिहाई 15, 3:8 बटे 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझने में मजा आ रहा है ना। अब हम देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। क्या है इसमें, एक कोई वृत्त है, ये व्यास है, व्यास के सिरों पर एक सिरा ये है और दूसरा सिरा, मतलब इस सिरा के समांतर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य खंड का कोण होगा, ठीक है। तो कैसे फार्मूला लिखेंगे इसका, लिखेंगे R बराबर, जो मान दिया पहले उसको लिख लें 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया है, एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका मान, तो एरिया, त्रिज्य खंड का एरिया बराबर थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर होता है। एरिया के जगह पे हम मान रखेंगे 154 और थीटा का मान निकालना है 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R का मान कितना है 14 है, तो 14 लिख लेंगे, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 154 बराबर थीटा बटे 360 गुणे 22/7 14 गुणे 14, ठीक है। उसी को हमने लिख लिया फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 7 × 7, 7 दूना के 14। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा 2 7 14, 2 × 2, 2 8 16, 0। अब कितनी बार में कटेगा, 2 × 2 और 2 9 18 90। अब कितनी बार में कटेगा, 11 × 11, 2 × 2, 2 × 2, यहाँ 45। अब यहाँ पर 7 बाकी है, तो 7 × 7, फिर इधर काट लेंगे, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, ठीक है। 11 × 11, 11 दूना 22, तो थीटा बराबर जो आएगा 45 दूना 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 90 इसका आंसर सही जवाब होगा। त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा, 90 डिग्री आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैप्सूल है, उसकी आकृति क्या है, मतलब किससे किससे मिलकर बनता है। तो हम समझ लेते हैं, ये एक कैप्सूल है, कैप्सूल में इधर दोनों साइड में अर्धवृत्त लगा होता है, तो 2 अर्धवृत्त होता है और एक बेलन होता है। ऑप्शन में क्या है, 2 अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त और एक बेलन,
एक बेलन है। ठीक है, ये ऑप्शन सही रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ठोस अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? अर्धगोले का, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14, ये था 15, ये हो गया 16। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। ठीक है, पृष्ठीय अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 3 7 2 3 4 4 5 और 6 और 7, 3 और 3 6 अंक दिए गए हैं जो कि ये सम में। इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका कितनी आएगी? तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6 है जो कि ये क्या है? सम संख्या है। तो माध्यिका सम अगर है तो कौन सा फार्मूला लगता है? माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस nवां पद पूरे के बटे 2। तो n का मान 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा पद प्लस यहाँ पर 6 का आधा 3 3 1 4 चौथा पद पूरे के बटे 2। तीसरा पद इसमें क्या आएगा? तीसरा पद इसमें देखते हैं क्या आएगा। तीसरा पद इसमें 4 और चौथा पद इसमें 5 आएगा, 5/2। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9/2, तो कितना आ जाएगा? 4.5 इसकी माध्यिका आ जाएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन में ये है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर के 9 तक के सभी संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य की निकालने का फार्मूला, पहले तो हम निकालेंगे इनका योगफल, तभी तो निकलेगा ये। क्वेश्चन नंबर है 18। कह रहा 1 से 9 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य निकालने का तरीका होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 1 से 9 तक के सभी संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे? तो लिख लेंगे, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1/2। तो n के जगह पे 9 संख्याएं हैं और 9 प्लस 1/2 कर लेंगे। तो कितना मान आ जाएगा इसका? 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10/2, 2 1 2, 2 5 10, 9 5 45, 45 आ गया। ठीक है, पदों का योगफल, पदों का योगफल कितना आ गया? 9 5 45। अब इनका निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल। पदों का योगफल कितना है? 45 बटे पदों की संख्या कितना है? 9 है। 9 ही तो है, 1 से 9 तक के 9 संख्या मिलेगी। तो 9 1 9, 9 5 45, समांतर माध्य कितना आ गया? 5 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। क्या क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर में? एक अधिवर्ष में 53 सोमवार प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अधिवर्ष में, एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। इसको जब हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 5 35, 7 5 35, 1 बच गया 6, 7 दूना के 14। ठीक है, इसका शेषफल 2 बच गया। तो जो 2 शेषफल बच रहा है तो यही मालूम चलेगा। जैसे कैसे 2 सोमवार कैसे मालूम चलेगा? एक तो होगा रविवार के साथ में सोमवार, सोमवार, और एक होगा सोमवार मंगलवार। ठीक है, इस तरीके से 2 घटनाएं होंगी। तो 2 घटनाएं होंगी तो 2/7, यही इसकी प्रायिकता हो जाएगी।
यही इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/7। इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर खंड ब का है। क्या कह रहा है इसमें? समीकरण 2kx² - 8x + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है इसमें? 2kx² - 8x + k = 0 के मूल बराबर हैं। ठीक है, मूल बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि d बराबर 0 है। तो क्या हो जाएगा? d के जगह पर b² - 4ac = 0। b के जगह पे क्या मान रखेंगे? 8 - 8 का स्क्वायर -4a का 2k, c के जगह पर k बराबर 0 रख लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 दूना के 8 k² हो जाएगा बराबर 0। तो -8 k² बराबर ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 × 9 = 8, 8 × 9 = 64। तो कितना k बराबर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 8। तो 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा रूट के अंदर। तो फिर हम लोग आगे हल करेंगे तो कितना मान आएगा? 2√2। k का मान 2√2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे? एक संख्या मान लेंगे, माना संख्या x तथा y है, दो संख्याएं मान लिए। फिर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? दोनों संख्याओं का योगफल 27 है। तो यहाँ से y बराबर क्या निकलेगा? 27 - x निकल जाएगा। फिर कह रहा इनका गुणनफल 82 है। x और y का गुणनफल कितना है? 182 है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जब हम मान निकालेंगे, x की जगह पर x, y की जगह पर ये मान रखेंगे 27 - x बराबर 182। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27x - x² बराबर 182। अब क्या करेंगे इसको? इधर आएगा तो -x², ये इधर आएगा तो +27x, ये इधर आएगा तो -182 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो कितना मान आएगा? इधर हम कर ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो x² -27x और ये हो जाएगा +182 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या करेंगे हम? अब इनका गुणा करेंगे हम। तो ऐसी संख्या लेना है जो गुणनफल करने पर 182 आ जाए और जोड़ने पर 27 आ जाए। तो हम इसको कर रहे हैं, देखते हैं। अब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 14x - 13x + 182 बराबर 0। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे। तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, x - 14, यहाँ से -13 कॉमन करेंगे तो x - 14 बराबर 0। तो एक मान आएगा x बराबर 14 और दूसरा मान आएगा कितना? x बराबर 13। 13 और 14 दो मान आएंगे इसके। ठीक है, अब x का मान जो है x बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मान आएगा? समीकरण 1 को हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखा है? x + y बराबर 27। ठीक है, तो x की जगह पे 14 रखेंगे तो क्या मान आ जाएगा इसका? y बराबर 13। ठीक है, एक मान है x बराबर 13 रखने पर क्या हो जाएगा? x + y बराबर 27। तो यहाँ पर x की जगह पे 13 रखेंगे तो क्या मान आएगा? 13 रखेंगे तो y बराबर 14 मान आ जाएगा। एक मान 14 आएगा और एक मान
13 आएगा। यही सेम कंडीशन x के लिए भी है। तो x और y का मान 13 और 14 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इसमें कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या करेंगे इसमें, -1 और 7 एक बिंदु ये दिया है और दूसरा बिंदु क्या दिया है, दूसरा बिंदु दिया है 4, -3। ठीक है, 4, -3 और -1 और 7। और M1 और M2 का अनुपात कितना दिया है, M1 और M2 का अनुपात दिया है 2:3। ठीक है, 2:3 इसका अनुपात दिया है। कह रहा है निर्देशांक ज्ञात कीजिए ना। तो P बराबर, अभी फार्मूला हम लिखे थे, क्या होता है फार्मूला, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। दूसरा मान होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, इस तरीके से इसका मान हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। M1 का मान 2 दिया है, x2 का मान कितना दिया है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। x2 का मान कितना दिया है 4 प्लस M2 का मान दिया है 3 प्लस x1 का मान कितना दिया है -1। ये 3, 2, 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते M1 का मान 2 और y2 का मान -3, M2 का मान 3 और y1 का मान 7 बटे M1 M2 का योगफल 5। 4 दूना के 8 -3 बटे 5। दूसरा मान हो जाएगा -3 दूना के 6 माइनस में और 7 त्रिक 21 बटे 5। अब इसको जब हम हल करेंगे तो कितना मान आएगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5 बटे 5, कामा 21 में से 6 घटेगा तो 15 बटे 5। 1 बटे ये 5 1 5, 5 तिहाई 15। ठीक है, 1 और 3 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि क्या है, परिधि 2πr बराबर कितना है, 22 सेंटीमीटर है। परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 22 बटे 2π सेंटीमीटर। कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, वृत्त का चतुर्थांश का वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और चतुर्थांश है तो 1/4 से गुणा कर लेंगे। अब इसी को हम हल कर लेंगे। तो क्या मान आएगा, 1/4 पाई, r का मान क्या है 22/2π का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, हल करके देखते हैं कितना मान आता है इसका। ठीक है, तो 1/4 गुणे पाई गुणे 22 को लिखेंगे 22 गुणे 22 क्योंकि इसका स्क्वायर है। और 2π को लिखेंगे 2π गुणे 2π। 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा और 2 से यहाँ काटेंगे तो 11 आ जाएगा। अब कितनी बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो ये भी 11 बार में कटेगा। कितना मान आएगा, अब जो मान बच रहा है उसको लिख लेते हैं। तो कितना मान बच रहा है, 1/4 गुणे 11 गुणे 11 बटे, यहाँ पाई बच रहा है, पाई का मान रख लें 22/7। तो 22 यहाँ पे 7 ऊपर चला गया। तो 11 1 11, 11 दूना 22। ठीक है, अब कुछ तो कटेगा नहीं, तो 11 7 77 बटे 4 दूना के 8, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² - x
4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन भी कीजिए। तो जो इक्वेशन दिया है f(x) बराबर, इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? 3x² - x - 4। शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए f(x) बराबर 0 कर लेंगे। तो 3x² - x - 4 बराबर 0। 4 त्याई 12 होगा ना, तो 4x प्लस 3x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से जब x कामन करेंगे तो क्या मान आएगा? 3x - 4। ठीक है, यहाँ से 1 कामन करेंगे तो 3x - 4 बराबर 0। तो 3x - 4 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, तो एक आएगा 3x - 4 बराबर 0। तो x बराबर 4/3, एक मान ये आ गया। इसी को मान लेते हैं अल्फा। ये है x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ये मान लेते हैं बीटा। अब कह रहा है शून्यकों का योगफल और गुणांकों को सत्यापित करना है। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान है कितना? 4/3 और बीटा है -1। तो इसको करेंगे तो 4 - 3/3, तो कितना आएगा? 1/3। और इसका जब हम मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b कितना मान है यहाँ पे? -b 1 है ना, -1 है तो माइनस पहले से और -1, ठीक है। और a का मान क्या है? 3। तो कितना आ गया? 1/3। ये तो सत्यापित है। अब इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है? 4/3 और बीटा कितना है? -1। तो -4/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मान आएगा? c/a। c का मान कितना है? -4 और a का मान क्या है? 3। तो -4/3 इसका मान आएगा। दोनों मान सत्यापित हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके से क्वेश्चन को समझने के लिए अपने दिमाग के ढक्कन को ओपन रखिए, समझ में आएगा। ठीक है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि सभी क्वेश्चन आप नहीं समझना चाहेंगे तब भी समझ में आएगा, क्योंकि हम इस हिसाब से बताते हैं कि आपके अंदर कोई क्वेश्चन का जवाब क्वेरी रह ना पाए कि किस प्रकार से ये जवाब कैसे आया, इसका आंसर कैसे आया। हम सभी क्वेश्चन को इस तरीके से हल कराते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा है सिद्ध करना है इसमें 1 + 10² पूरे के बटे 1 + cot²। ठीक है, बराबर 1 - 10a का 1 - 10a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब इसका क्या करना है? 1 अब लिखेंगे LHS से। LHS बराबर 1 + 10² अपान 1 + cot²। ठीक है, 1 + 10² एक को क्या बोलते हैं? sec²। और 1 - cot² ए को क्या बोलते हैं? cosec²। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। अब इसको हल करेंगे तो ये मान कितना आएगा? सेक को उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos² पूरे के बटे 1 अपान sin²। ठीक है, ये थोड़ा नीचे दब गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कैसे आया। सेक का उल्टा किया तो 1/cos है, कोसेक का उल्टा किया तो 1/sin है। इसको आगे हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/cos² है। इसको साइन ऊपर चला जाएगा तो sin²a/1। तो sin² को क्या लिखेंगे? 10²। ठीक है, एक मान ये आ गया। अब हम थोड़ा इसको हल करेंगे। 1 - 10², 1 + cot² का होल स्क्वायर। अब इसको हल करें और इतना मान लेकर आएँ, तब तो ये प्रूफ होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर। क्या लिखा है इसमें? RHS से क्या है? 1 - 10a
अपान 1 माइनस काट ए, इसका करेंगे स्क्वायर। तो कितना मान आएगा 1 माइनस 10a अपान 1 माइनस 10 का उल्टा करेंगे तो 1 अपान काट का उल्टा करेंगे तो 1 अपान 10a हो जाएगा। ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेंगे। 1 माइनस 10a पूरे के बटे इससे गुणा करेंगे तो क्या मान आ जाएगा 10a माइनस 1। ठीक है, अब ये 10 नीचे है तो 10 जब ऊपर जाएगा तो स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा रहेगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे था वो स्क्वायर के साथ ऊपर चला गया और स्क्वायर यहाँ पर भी लगा है। तो यहाँ से जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस जब कॉमन करेंगे स्क्वायर लगा है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे लिखेंगे 10a माइनस 1। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और नीचे यही चीज़ यहाँ अभी लिखा है 10a माइनस 1, पूरे का स्क्वायर था, हम अलग अलग दोनों को कर लिए, गुणे 10 स्क्वायर है। ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका आकृति बना लेते हैं। आकृति क्या है कि पहले तो ये अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, तो बेलन लगा लिए। ठीक है, बेलन लगा लिए। टोटल लंबाई इसकी कितनी दी है, टोटल लंबाई दिया है 13 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी दिया हुआ है, तो 13 में से जब त्रिज्या को कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 आ गया इसका कितनी ऊंचाई सेंटीमीटर में, और त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या है, निकालना क्या है इसमें, हम एक साथ ही सभी का फार्मूला लगा दे रहे हैं। कह रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लगाएंगे फार्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब दोनों को हम लिख लेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH। ठीक है, तो 2 पाई r कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा r प्लस H आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब क्या करेंगे, 2 पाई का मान 22/7, r त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या 7 दिया है तो 7 रख लेंगे। त्रिज्या यहाँ भी 7 दिया है। h का मान कितना दिया है 6 दिया है, तो यहाँ पर हम 6 रख लेंगे। अब यहाँ 7 से 7 काट लेंगे तो कितना मान आ जाएगा, करेंगे तो 13 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टोटल मान कितना आ गया 13। अब हम क्या करेंगे, इसमें अंदर गुणा करना है, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 2 28 गुणे 2, ये वाला लिख लिए यहाँ पे। 6 2 छके 12, 8 2 8 16, 16 1 17, 2 दूना के 4, 4 और 1 5, ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब
जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर पर चलकर गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, यह एक भवन है। भवन की टोटल ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ लड़का खड़ा है जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। लड़का थोड़ा आगे बढ़ता है तो एंगल बन जाता है 60 डिग्री का। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि y, ये डिस्टेंस है कितना x, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, अब इसी को हल करना है तो क्या करेंगे, माना यहाँ से लिख लें a b c, ये हो जाएगा d। माना बी सी की दूरी कितना है y। ठीक है, बराबर y। इसी तरीके से बी और डी की दूरी मान लेते हैं कि y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, पहले एक समान ही थे। अब इसमें लिखा है क्या है, टोटल दूरी कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है 30। भवन की 1.5 मीटर लंबा है तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर 30 माइनस 1.5, कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर भवन की ये ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हमको हल करना है तो क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे ए बी सी। फार्मूला क्या होगा, ए बी सी, तो 30 बराबर ये कितना आया है 28.5 भवन की ऊंचाई आ गई। ठीक है, ये लड़के के आँख से भवन की ऊंचाई, तो लंब कितना है 28.5, आधार कितना है y। 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 28.5/y। तो इस तरीके से y बराबर क्या आएगा 28.5/√3, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मान आएगा y बराबर 28.5/√3। अब हम करते हैं क्या, 1060 का मान निकाल लेते हैं। 1060 बराबर क्या आएगा, 1060 बराबर लंब 28.5 बटे आधार y माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 1060 का मान होता है 1/√3, केवल √3 होता है, और 28.5 बटे y माइनस एक्स। तो यहाँ पर इधर हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 28.5 बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं आगे, कंटिन्यू करके हम हल करते हैं तो कितना मान आ जाएगा, देखते हैं आगे हल करके। यहाँ से y का मान इसमें रखेंगे तो y का मान क्या लिखा है 28.5/√3 माइनस एक्स बराबर 28.5 बटे √3। अब करेंगे क्या, इसमें माइनस एक्स बराबर 28.5 बटे √3, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 28.5/√3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, इसको माइनस है तो इधर लाएं, इसको प्लस है तो उधर लाएं, माइनस इससे काटना है हमको। तो x ये प्लस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 28.5/√3, ये हो जाएगा माइनस में 28.5/√3। अब यहाँ से 28.5 को हम कॉमन कर लें। ठीक है, 28.5 को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1 माइनस, नहीं √3 माइनस ना, √3 माइनस 1 बटे √3, ये इसका आंसर। अभी और आगे हल करते हैं। जब इसको रख के अब आगे हल करेंगे तो इसका कितना मान आ जाएगा 32.908।
ठीक है, मीटर में इसका मान आ जाएगा। हम बैक साइड में इसका कैलकुलेशन कर लिए हैं जिससे ये वीडियो लंबा ना होने पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। x का मान और f का मान दिया है। x का मान क्या दिया है, लिख लेते हैं 5, 15 और 25 और क्या दिया 35 और 45, ये मान दिया है। और f का मान दिया है 6, f का मान दिया है 6, 4, 3 के और 2 और इसी के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और समांतर माध्य का मान कितना दिया है, यहाँ लिख दें, अभी लिखेंगे, रुक जाइए। समांतर माध्य अब हमको निकालना है f गुणे x, कितना आएगा मान, 6 पंचे 30, 15 चौको 60, 25 तिया 75, ये होगा 35, 35 के 45 दूना 90। ठीक है, इस तरीके से इसका मान हम निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब समांतर माध्य इसका योगफल निकालेंगे। इसका योगफल कितना आएगा, सिग्मा f का मान, इसका मान आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 5, 6, 4, 10, 3, 13, 13 और ये 2, 15, तो इसका मान आएगा 15 प्लस के। ठीक है, अब इसका निकाल लेंगे सिग्मा f गुणे x। इसका जब मान निकालेंगे तो कितना मान आएगा, इसको जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 255 प्लस 35 के। ठीक है, इसको जोड़ने पर ये 35 के आ जाएगा। अब समांतर माध्य का मान दिया है, समांतर माध्य बराबर कितना मान दिया है, 21.5। ठीक है, इसका मान दिया है, सवाल में ही दिया है, के का मान निकालना है। तो समांतर माध्य के जगह पर हम मान क्या रखेंगे, 21.5। सिग्मा एफ एक्स के जगह पे मान रखेंगे 255 प्लस 35 के बटे सिग्मा एफ का मान रखेंगे 15 प्लस के। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो कितना मान आएगा, तिरछा गुणा कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो आ जाएगा 21.5 ब्रैकेट में 15 प्लस के, ये होगा 255 प्लस 35 के। जब इसको हल करेंगे तो कितना मान आएगा, 21.5 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा 322.5। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.5 इंटू के। अब इसको 255 प्लस 35 के। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना मान आ जाएगा, ये 13.5 के। इसको जब इधर लाएंगे तो इसको घटाएंगे तो क्या मान आएगा, 67.5। ठीक है, इसको इधर ले आके घटाए तो 67.5, इसको इधर ले जाकर घटाए तो 13.5 आ गया। तो के का जो मान आएगा वो मान आएगा 67.5 बटे 13.5। दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो के का मान 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, समांतर माध्य का ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे इजी तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं कैसे हल करेंगे इसको। कह रहा है कि 65 और 117 का कितना HCF कितना दिया है, 65m-117। 65 और 17 का HCF निकालेंगे तो 13 आएगा, तो 13
बराबर 65m माइनस 117 कर लिए। तो यहाँ से 65m बराबर कितना हो जाएगा 13 प्लस 117। तो 65m बराबर 130। तो m बराबर 2 माना गया। ठीक है ना इजी, बहुत आसान तरीके से बताए हैं। फिर कह रहा इसका LCM भी ज्ञात कीजिए। 65 को क्या लिखेंगे 13 × 5 = 65 और 117 को क्या लिखेंगे 13 × 9 = 117। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 13 × 5 × 9। इसका गुणा कर लो कितना आएगा 13 × 9 = 117 × 5, 5 × 7 = 35, 5 × 1 = 5, 3 = 8, 5 × 1 = 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है ना आसान तरीके से, सबसे आसान तरीके से बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेंगे नीली गेंद। माना नीली गेंद बराबर x, लाल गेंद कितना है 5 दिया है। तो कुल कितना हो जाएगा x + 5। ठीक है, बात समझ में आ रहा। नीली गेंद और लाल गेंद को जोड़कर हम लिख लिए x + 5। अब पूछ रहा है, क्या कह रहा है इसमें, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले हम निकाल लें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितना लाल बटे जितना लाल है टोटल x + 5। इसी तरीके से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, नीली कितनी है x, टोटल कितना है x + 5। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कि लाल गेंद और ब्लू नीला गेंद निकालने की प्रायिकता जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। ठीक है, तो लाल कितनी है 2 × 5 बटे x + 5। अब ब्लू नीला कितना है x बटे x + 5। इधर भी x + 5 इधर भी x + 5 कट जाएगा। x बराबर कितना मान आ जाएगा, यहाँ पे देखिए x + 5 कट गया है। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 और 5 बचा है। ठीक है, तो 5 दूना के 10 इसका आंसर आ जाएगा सही जवाब। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चंस कह रहा है इसमें, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगफल 400 है। पदों की संख्या और सार्वआंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन है ये, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 5 और अंतिम पद यल या an बराबर कितना दिया है 45। इसका योगफल SN बराबर कितना दिया है 400। तो पूछ रहा है पदों की संख्या। तो SN बराबर होता है n/2 और a + यल। SN के मान दिया है 400, n का मान निकालना है। ठीक है, तो a का मान दिया है 5 और यल का मान दिया है 45। तो क्या करेंगे 400 बराबर n/2 × 45 5 50। ठीक है, इस 0 से 0 कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा 5 × 40। तो n बराबर 8 दूना के 16 आंसर आ गया। ठीक है, पदों की संख्या। अब हमको निकालना है क्या निकालना है सर्वांतर के लिए फार्मूला क्या होता है, निकालने के लिए क्या लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 × d। सबका मान दिया है, d का मान हम निकाल लेंगे। an बराबर दिया है 45 बराबर a का मान कितना दिया है 5 और
n का मान कितना निकाले हैं तो 16, 16 - 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें से जब घटाएंगे तो 40 बराबर ये हो जाएगा 15 इंटू डी। तो डी का जो मान निकल के आएगा 15 त्या 45, 3 निकल कर आएगा इसका मान। ठीक है, यह बात समझ में आया सबको। इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चंस करवाते रहेंगे, महामैराथन क्लास चलाएंगे और सभी को ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चंस अगर हम लास्ट तक करते रहेंगे तो 100% 70 में 70 नंबर आएगा ही तो आएगा। ठीक है, किसी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो वो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकता है कि किस प्रकार से हम इसे और इम्प्रूव करें और किस प्रकार से और क्वेश्चन की जवाब आप लोगों को चाहिए वो भी बता सकते हैं। ठीक है।